एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं हम इस तरह के फंक्शंस को, 2 रेज़ टू एक्स, 3 रेज़ टू एक्स, 4 रेज़ टू एक्स, 0.1 रेज़ टू एक्स, यानी इस तरह के जो फंक्शंस हैं ये कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यानी जिसमें बेस जो होगा वो एनी पॉजिटिव नंबर होगा, पावर वेरिएबल है, इन जनरल a रेज़ टू x, अगर a इज एनी पॉजिटिव नंबर अदर देन 1, अदर देन 1 इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 रेज़ टू x तो ऑलवेज 1 बना रहेगा। अगर आप 1 रेज़ टू x कर दो तो ये तो ऑलवेज 1 बना रहेगा, x चाहे कुछ भी हो, तो ये कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। 1 रेज़ टू x इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो बेस अदर देन 1 एनी पॉजिटिव नंबर है, बेस इज पॉजिटिव अदर देन 1, और पावर वेरिएबल है, पावर आपका x है। वैसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बड़ा क्लियर है कि ये फंक्शंस डिफाइंड तो हमेशा होंगे, x को चाहे कुछ भी रख दो वैल्यू मिलेगी। आप 2 रेज़ टू x की वैल्यू ऑलवेज मिलेगा, x चाहे कुछ भी हो। 3 रेज़ टू x की वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी, x चाहे कुछ भी हो। तो x को चाहे कुछ भी रिएक्ट रख दिया जाए, एनी रियल नंबर, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट करती है, यानी डोमेन क्या हो गया इसका, ऑल रियल नंबर्स। ना रेंज क्या होगा, यानी इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, कोई भी एक्सपोनेंशियल अगर है। उससे पहले एक बात ये समझो कि अगर एक्सपोनेंशियल में बेस 1 से बड़ा हो तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे ये 3 इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इसलिए कि जैसे जैसे इसमें x को बड़ा करेंगे वैल्यू भी बड़ी होती जाएगी। जैसे 3 रेज़ टू x है, ऑब्वियसली जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करोगे इनकी वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी। x को 1 रख रहे तो वैल्यू 3 है, x को 2 रखेंगे तो वैल्यू 9 हो जाएगी, x को 3 रखेंगे तो वैल्यू 27 हो जाएगी। तो एज x इंक्रीजेस 3 रेज़ टू x ऑल्सो इंक्रीजेस, मीन्स कोई भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग होगा अगर बेस 1 से बड़ा है। लेकिन अगर बेस 1 से छोटा हो तो उल्टा हो जाता है, डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि फिर जैसे जैसे x को बड़ा करोगे वैल्यू और कम होती जाएगी। जैसे सपोज यही है 0.1 रेज़ टू x को 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0.1 है, x को 2 करेंगे तो और छोटा हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, x को 3 करेंगे तो और छोटा हो जाएगा 0.6, या x को कम करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। जैसे x को -1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, 0.1 रेज़ टू -1 10 हो जाएगा। x को -2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, 0.1 रेज़ टू -200 है। x को -3 करेंगे तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी 1000, यानी उल्टा हो रहा है। इसमें x को बड़ा करेंगे तो वैल्यू कम हो रही होगी, x को छोटा करेंगे तो वैल्यू बढ़ रही होगी। तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग होता है अगर बेस 1 से बड़ा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग होता है अगर बेस 1 से छोटा है। और इसलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इनइक्वालिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी भी इनइक्वालिटी में कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा रहे हो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, या हटा रहे हो, तो आप बेस को चेक करोगे। बेस अगर 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाने से या हटाने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर बेस 1 से छोटा हो तो एक्सपोनेंशियल लगाने पे, इनइक्वालिटी पे या हटाने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है ये। अब देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती कहाँ से कहाँ तक है, रेंज क्या है। जैसे इनमें से किसी की भी हम रेंज निकालना चाहें, रेंज का मतलब वैल्यू चेक करना चाहते हैं। सपोज मैं इसकी वैल्यू चेक करना चाहता हूँ 3 रेज़ टू x की, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो ये तो हम कह रहे हैं कि x एनी रियल नंबर है, यानी इसमें x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, -∞ से लेकर +∞ तक। तो x वैरी कर रहा है -∞ से +∞ तक। बोलो ठीक है ये। तो 3 रेज़ टू x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 3 रेज़ टू ∞, इधर 3 रेज़ टू x लिखने पे इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। तो 3 रेज़ टू x उधर हो जाएगा 3 रेज़ टू ∞, इधर 3 रेज़ टू -∞। क्या बन गया ये, ऑब्वियसली 3 रेज़ टू इनफाइनाइट होगा। अगर 3 का पावर बहुत बड़ा कर दो इन्फिनिटी तो वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर 3 का पावर इनफाइनाइट कर दें तो वैल्यू भी इनफाइनाइट। और 3 रेज़ टू -∞ क्या होगा, तो हम 3 रेज़ टू -∞ को 1/3 रेज़ टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो गया 1 और 1/∞ क्या हो गया 0, तो इधर हो जाएगा 0। दैट मीन्स कि 3 रेज़ टू x की जो वैल्यू होगी ये 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। जब x को बड़ा करेंगे इनफाइनाइट तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, और x को जब छोटा करेंगे -∞ तो वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि ये बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, यानी ये 0 से शुरू होगा और बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। जबकि बेस 1 से छोटा होगा तो फिर उल्टा होगा, ऊपर से नीचे आएगा, यानी x को जब इनफाइनाइट कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाए। जैसे इसमें देखो
x को 1 रख रहे हैं तो वैल्यू 0.1 है, x को 2 रख रहे हैं तो और छोटा हो गया 0.01, x को 3 रख दिया तो और छोटा हो गया 0.001, x को 4 रख दिया तो और छोटा। अगर x को बहुत बड़ा कर दूं तो ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो जब x इन्फिनिटी लेंगे तो ये 0 हो जाती है, उल्टा होगा, उधर 0 की तरफ जा रहा होगा। और x को छोटा करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी, जैसे x को -1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, और छोटा करते -2 तो वैल्यू 100 हो जाएगी, और छोटा करते -3 तो वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो अगर x को बहुत छोटा करते -इन्फिनिटी तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी एक्सपोनेंशियल जो होता है बेस 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग होता है, यानी ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, 0 से शुरू होगा और बढ़ता बढ़ता कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और अगर बेस 1 से छोटा हो तो डिक्रीजिंग हो, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इन्फिनिटी से शुरू होगा और घटता घटता किधर आएगा, 0 की तरफ आएगा। चलिए अब लिखते हैं सारी बातों। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब हो गया इस तरह का फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स, वेयर ए इज एनी पॉजिटिव नंबर अदर देन, अभी मैंने बोला था अदर देन 1 इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ए को 1 लोगे तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो ए एनी पॉजिटिव नंबर है अदर देन 1, 2 रेज टू एक्स, 3 रेज टू एक्स, 4 रेज टू एक्स, कुछ भी बोल दो। डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है, यानी इसमें x को हम कुछ भी रखते हैं वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और रेंज इसका जैसा कभी मैंने दिखाया निकालकर, किसी भी एक्सपोनेंशियल का जो रेंज होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है, 0 से शुरू होगा इन्फिनिटी तक जाएगा अगर एक इंक्रीजिंग है, और अगर डिक्रीजिंग है तो उल्टा होगा, इन्फिनिटी से शुरू होगा और घटता हुआ 0 की तरफ आएगा। तो रेंज 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, चाहे बेस 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज यही रहेगा। फिर फर्क ये होगा कि बेस 1 से बड़ा है तो 0 से ऊपर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, बेस 1 से छोटा होगा तो ऊपर से शुरू होगा और घटता हुआ 0 की तरफ आएगा। लिख भी लीजिए इसको, अगला पॉइंट लिखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स is an increasing function if a greater than 1। अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। एंड डिक्रीजिंग फंक्शन अगर बेस 1 से छोटा है, 1 से छोटा यानी बिटवीन 0 एंड 1 है। एक्सपोनेंशियल में दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो बेस 1 से बड़ा होगा या बेस बिटवीन 0 एंड 1 होगा, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ पे एनी पॉजिटिव नंबर है। ठीक, और इसका क्या रोल हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, कि अगर एक्सपोनेंशियल में बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी पे कोई भी ऐसा एक्सपोनेंशियल लगाओगे जिसका बेस 1 से बड़ा है, या हटाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करोगे। बेस 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग है, जब भी इनइक्वालिटी पे कोई भी ऐसा एक्सपोनेंशियल जिसका बेस 1 से छोटा है लगाओगे हटाओगे तो इनइक्वालिटी को चेंज कर दोगे। अब देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा। ग्राफ ऑफ y is equal to a raised to x, a पॉजिटिव नंबर है। ठंड लग रही क्या तुम लोग को? फिर अगले स्टॉप पे वहाँ जाते हैं तो
एक्सपेरिमेंट इतना पानी है, मैट्रेस है, पानी है, उसके अंदर जब हाँ यार, और सबसे अच्छी नींद तो बात है जब से 5 मिनट की दूरी पे जाना हो, इतनी बोरिंग करती है बस नहीं एकदम करने ठीक है। यस सर को भी बिगाड़ा कर बोल रही है। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a रेज टू x a एनी पॉजिटिव। जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ डिक्रीजिंग है। तो जब भी आप एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो पहले बेस पे नजर डालोगे, अगर बेस 1 से बड़ा दिखाई दे तो ग्राफ फिर आपको ऐसे ड्रॉ करना। सुनिए बेटा, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा मतलब जैसे जैसे x को इंक्रीज करेंगे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा। कैसे ऊपर? x इंफिनिटी को जाएगा तो ग्राफ भी ऊपर इंफिनिटी को जाएगा, और जब इधर जाएंगे x माइनस इंफिनिटी को जाएगा तो ग्राफ जीरो। रेंज क्या है इसका? 0 टू इंफिनिटी, मीन्स ग्राफ 0 के नीचे नहीं आ सकता। इनफैक्ट 0 भी नहीं बन सकता, 0 पे भी ओपन है। तो जैसे जैसे x माइनस इंफिनिटी के तरफ आएगा ग्राफ 0 को अप्रोच करेगा, 0 बनेगा नहीं, मींस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो एक्स एक्सिस इधर एसिम्प्टोट हो जाएगा और इंक्रीज करता हुआ ग्राफ उधर इंफिनिटी को जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया अगर बेस 1 से बड़ा है। दिस इज y इज इक्वल टू a रेज टू x अगर a 1 से ज्यादा है। लाइन नहीं है, कर्व है, कॉनकेव होगा ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ध्यान रहे इधर आकर ये एक्स एक्सिस को मिलेगा नहीं, जैसे जैसे आप इधर जाओगे ये एक्स एक्सिस के क्लोज होता जाएगा, मींस एक्स एक्सिस एक्चुअल में इसका एसिम्प्टोट है। वाई एक्सिस को कहाँ पे मिल रहा है? ये तो बड़ा ऑब्वियस है, एक्स को 0 रखेंगे तो वाई 1 होगा। कोई भी ये चाहे कुछ भी हो, 2 रेज टू एक्स हो, 3 रेज टू एक्स हो, 4 रेज टू एक्स हो, ये चाहे कुछ भी हो, एक्स को 0 रखेंगे तो वाई 1 होगा। तो ये हमेशा वाई एक्सिस को कट करेगा 0,1 पे। ये पॉइंट हो गया 0, ये चाहे कुछ भी ले लें, 2 रेज टू एक्स, 3 रेज टू एक्स, 4 रेज टू एक्स, वाई एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन ऑलवेज 0,1 पे होगी। बोलिए ठीक है ये? और अगर बेस 1 से छोटा हो, बिटवीन 0 एंड 1 हो, तो फिर उल्टा होगा, ग्राफ ऊपर से शुरू होगा इधर से और ऐसे घटता हुआ 0 को अप्रोच करेगा, यानी उधर एक्स एक्सिस को जब उधर एसिम्प्टोट बनेगा, जब एक्स इंफिनिटी को जाएगा तो वाई 0 हो जाएगा। तो बस जस्ट इसका मिरर इमेज हो जाएगा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ग्राफ इधर से शुरू होगा और ऐसे घटता हुआ इधर आएगा। तो अगर बेस 1 से छोटा है फिर ये ग्राफ है। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू a रेज टू x अगर बेस 1 से कम है, बिटवीन 0 एंड 1। यानी इसमें उल्टा होगा, जब x इंफिनिटी को ले जाएंगे तो फिर y 0 को अप्रोच कर रहा होगा, इन 0 बनेगा नहीं, 0 को अप्रोच कर रहा होगा, मींस x एक्सिस उधर एसिम्प्टोट है। और जब x माइनस इंफिनिटी को ले जाएंगे तो फिर ग्राफ ऊपर जा रहा होगा इंफिनिटी की तरफ। तो दोनों ही केस में चाहे बेस 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, x एक्सिस जो है वो एक्सपोनेंशियल का एसिम्प्टोट होता है। लिख लीजिए, x एक्सिस इज द एसिम्प्टोट ऑफ y इज इक्वल टू a रेज टू x। x axis is the asymptote of y is equal to a raised to x. चलिए क्वेश्चन
find the number of solutions, find the number of solutions of the equation two raised to x into cot inverse x minus 3 raised to x is equal to 0 को बताना है इसके कितने सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं कितने। हो गया, सिर्फ कॉर्ड का ग्राफ भूल गए? साइन कॉस का साइन कॉस करोगे शैतानी करता। ग्राफ दिमाग में बिठाओ, बार बार बोल रहा हूँ कि सारे ग्राफ को दिमाग में बिठाओ। देखो इधर कॉट इनवर्स एक्स, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3/2 रेज टू एक्स। तो आप दो ग्राफ लोगे, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स और दूसरा और सिंपली इनका इंटरसेक्शन चेक करोगे। ठीक, एक्सपोनेंशियल में जो 3/2 है 1 से बड़ा है, तो एक्सपोनेंशियल जो है y इज इक्वल टू 3/2 रेज टू एक्स बेस 1 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ तो इंक्रीजिंग होगा। तो ये हो गया सपोज रेड वाला ग्राफ y इज इक्वल टू 3/2 रेज टू एक्स। तो ये जो मैंने रेड ग्राफ लिया, ये y इज इक्वल टू 3/2 रेज टू एक्स। y एक्सिस को कट करेगा ये 0.1। बोलिए सही है। अब जरा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं, भूल गए आप लोग। कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर पाई तक होता है। और y एक्सिस को ये कट करता है 0,π/2 पे। तो इसका जो ग्राफ होता है ये ऐसे होता है। ये है ग्राफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। एक्सिस को ये कट करता है 0,π/2 पे। भूल गए आप लोग सारे। कॉट इनवर्स जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है,
जब x इन्फिनिटी को जाता है तो कॉट इनवर्स 0 को जाता है, इसका भी एसिम्प्टोट x एक्सिस है बट उधर, और जब इधर x माइनस इन्फिनिटी को जाता है तो कॉट इनवर्स पाई पर होता है। वैसे ग्राफ डिक्रीज करता हुआ, और ऑब्वियस है कि एक इंक्रीजिंग है दूसरा डिक्रीजिंग है, एक ही बार कट करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से इसके बाद ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई फोर रेज टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 3/4 रेज टू cos inverse x. Write the domain of this function. हो गया, बोल दीजिए। क्योंकि स्क्वायर रूट है तो जो रूट के अंदर क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डोमेन के लिए दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कभी भी स्क्वायर रूट दिख रहा हो तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या मिल गया यहाँ से 3/4 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 कॉस इनवर्स। बोलो ठीक है ये। और एक्सपोनेंशियल में दोनों साइड पे सेम बेस पे है तो बेस हटा सकते हो, लेकिन बेस चूंकि 1 से कम है तो जैसे ही एक्सपोनेंशियल हटाओगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखोगे साइन इनवर्स एक्स
लेस देन और इक्वल टू कॉस इनवर्स। ध्यान रहे आप ये बेस तभी हटा सकते हो जब दोनों साइड पे सेम बेस हो, तो डिफरेंट बेस हो तो हटेगा नहीं। और इक्वेशन में तो चाहे बेस 1 से बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी में बेस अगर 1 से बड़ा है हटा रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करोगे, छोटा हो तो इनइक्वालिटी को चेंज कर दोगे। क्या मिला ये साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स को ये लिखा जा सकता है। क्या मिला यहाँ से 2 साइन इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ से हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू साइन पाई बाई 4। ध्यान रहे साइन इनवर्स इंक्रीजिंग है तो साइन इनवर्स हटाने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। x लेस देन और इक्वल टू साइन पाई बाई 4, तो क्या आ गया यहाँ से x लेस देन और इक्वल टू 1 बाई रूट 2। बट लेस देन और इक्वल टू 1 बाई रूट 2 का यह मतलब नहीं है कि माइनस इन्फिनिटी से 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है तो x मिनिमम जो होना चाहिए वो -1 होना चाहिए। तो मिनिमम साइड से भी एक बाउंड्री लग जाएगी कि x -1 से कम नहीं हो सकता। तो डोमेन हो गया -1 से लेकर 1 बाई रूट 2। दिस इज द डोमेन ऑफ नेक्स्ट। solve 2 raised to x plus 3 raised to x is equal to 5 raised to x। सॉल्व करना है यानी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। एक तो ऑब्वियस दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x को 1 रखेंगे तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5 होगा। आपको देखना है कि सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है या इसके अलावा भी सॉल्यूशन होगा। तो आप पूरी तरह से जस्टिफाई करोगे कि कितने सॉल्यूशन है और कौन कौन से। एक तो खैर ऑब्वियस है कि x इज इक्वल टू 1 है। फेंकी क्यों है? ग्राफ अलग चले जाएंगे एक बार मिलके, उसके बाद इंक्रीजिंग ग्राफ। लेकिन दोनों का सम है ना ये, इधर तो दोनों का ऐड करना है, इधर दोनों को मतलब ये दोनों ऐड करके उसके इक्वल क्यों नहीं हो सकते कहीं? क्यों एक ही होगा? भाई तो रीजन दीजिए ना कि एक ही। x को 2 पुट करते हैं तो एक तरफ बनेगा 13, एक तरफ बनेगा 25। ऐसे करते करते ये लेकिन ये तो आप अलग अलग, ये तो इंटीजर पे चेक कर रहे हो सकता है नॉन इंटीजर पे कहीं पे ये इक्वल हो जाए। आप तो इंटीजर चेक कर रहे हैं ना, नॉन इंटीजर पे इक्वल हो गए। इसकी आंसर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। वो निकालिए, हवा में 30 बच्चे लगे है ना सर? देखा मैं कितनी देखिए सर लगाओ से किसी देखो आप इस इक्वेशन को सिंपली ऐसे लिख सकते हो, ध्यान दोगे तो अगर 5 रेज़ टू x से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते तो ये 2/5 रेज़ टू x प्लस 3/5 रेज़ टू x ऐसे लिखा जा सकता है।
बोलो सही है। यस सर। और दो ग्राफ ड्रॉ कर दें, एक y इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5 दूसरा y इज इक्वल टू 1। तो जहां पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वही सॉल्यूशन होगा, जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतना सॉल्यूशन। राइट पे तो सिर्फ 1 हो गया, यानी y इज इक्वल टू 1 हो गया, और लेफ्ट पे ये हो गया तो इसको y इज इक्वल टू fx बोल दिया, y इज इक्वल टू 2/5 ठीक। y इज इक्वल टू 1 तो आपको पता ही है कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा 1 के लेवल पे, तो इसका ग्राफ तो सिंपल है, इसका ग्राफ सिर्फ देखना है। और ये दोनों का बेस 1 से कम है तो ये सिंपली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ये दोनों बेस इसके 1 से कम है, 2/5 3/5। बेस 1 से कम है तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। जब x माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, जब x इन्फिनिटी लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी। तो सेम वैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ इसका ग्राफ डिक्रीज करता हुआ आ रहा होगा। तो अब जरा देखें ग्राफ, तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका ग्राफ तो ऐसे डिक्रीज करता हुआ ये नीचे की तरफ आ रहा होगा। बोलो सही है। ये किसका ग्राफ लिया है मैंने, y इज इक्वल टू, बोलो 2/5 प्लस 3/5 थ्रू आउट डिक्रीजिंग होगा। जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये दोनों 0 बन जाएंगे, तो उधर 0 का अप्रोच x एक्सिस का एसिम्प्टोट, और इधर जब x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो ऊपर जा रहा है। y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, कोई भी ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा जहाँ पे x 0 होगा, x 0 रखेंगे तो ये भी 1 ये भी 1, यानी 0,2 पे कट करेगा ये। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0, बोलो सही है। और जो दूसरा ग्राफ मुझे लेना है वो तो सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, y इज इक्वल टू 1। तो ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू, बोलो सही है। तो बड़ा क्लियर है कि ये दोनों ग्राफ सिर्फ एक ही बार कट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है लगातार, तो एक से ज़्यादा पर तो कट करेगा नहीं, वो वापस ऊपर जाएगा नहीं है। तो एक ही इंटरसेक्शन है सिर्फ, और एक इंटरसेक्शन तो ऑब्वियसली दिख ही रहता है कि 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्व करके नहीं निकाला जा सकता, वो हीट एंड ट्रायल से ही दिखेगा। वैसे क्वेश्चन में ऑब्वियस सा सॉल्यूशन होगा वही आपसे पूछा जाए, नहीं तो फिर अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा, अगर इंटीजर में नहीं होगा तो फिर सिर्फ आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा कि कितने सॉल्यूशन सॉल्व करके। ये चूंकि ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो तो वैसे ही इसलिए सिंपल सा दिया था 2x 3x 5x, ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर। तो लिख लो, दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, by heat and trial the solution is x is equal to 1. This equation has only one solution, and by heat and trial the solution is x is equal to 1. Next, solve solve cos pi/13 raised to x plus sin pi/13 raised to x less than or equal to, इसे solve। सॉल्व करना है यानी आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, वो x जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है।
बिल्कुल सेक्शन माइनस इंफिनिटी देखिए ना y इक्वल टू a रेज़ टू x तो हो गया, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। जीरो टू टू जीरो टू जीरो टू जीरो टू ये अपन लोग एक तरह से सारे सही है ना, देखो होगी उसके अभी बता नहीं इस बार इधर कह सकता था। हाँ नहीं मैंने छोड़ मरने की ग्रेटर देन विराट कोहली कितने उसकी शरीर में बंदा जैसे नहीं लगती विराट कोहली, उसका जो ये दाढ़ी वाला पार्ट है वो वाला पार्ट ऑलमोस्ट ये 0.9999991 ऑलमोस्ट 1.99 तो कुछ भी ऐड करेंगे ऊपर साइड वो बहुत कम हुआ। वो तो बहुत ये है 0.0042 दोनों मिला के 1 से हल्की सी बड़ी हो जाएगी। ओके की सॉल्यूशन देखो बेटा, ये तो खैर ऑब्वियस है कि x को 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी लेफ्ट पार्ट, चूंकि x को 2 रखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होगा। अगर x को 2 रखा जाए तो दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको इक्वल टू 1 नहीं चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 चाहिए, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। अगर इक्वल टू 1 होता तब तो ऑब्वियस है कि x सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 होता। अब इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफ से? आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू वो वाला इंटरवल लोगे जहाँ पे एफ एक्स का ग्राफ 1 से नीचे होगा। लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब है जो कम है वो नीचे होना चाहिए। तो अगर दोनों ग्राफ ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू cos पाई बाई 13 रेज टू x प्लस साइन पाई बाई, दूसरा ग्राफ y इज इक्वल टू, तो हम वो वाला इंटरवल लेंगे, हमारा जो सॉल्यूशन होगा, जो आंसर होगा वो इंटरवल होगा जहाँ पे ये वाला ग्राफ 1 से नीचे होगा, लेस देन और इक्वल टू। अब फिर वही बात, y इज इक्वल टू 1 तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, रह गया सिर्फ ये, और इन दोनों का जो बेस है वो ऑब्वियसली 1 से कम है। cos पाई बाई 13 sin पाई बाई 13 1 से तो कम ही रहेगा, दोनों 1 से कम है तो ये दोनों डिक्रीजिंग है, यानी इसका भी ग्राफ ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो यही वाला ग्राफ कर देता हूँ, ये जो इसमें रेड वाला ग्राफ हो गया यही हो गया y इज इक्वल टू cos पाई बाई 13 रेज टू x sin पाई बाई 13 रेज टू x। बोलो सही है? तो ये जो हमारा रेड ग्राफ है ये y इज इक्वल टू cos पाई बाई 13 रेज टू x sin पाई बाई 13। चूंकि सेम वही बात है, एक्सपोनेंशियल है और बेस जो है 1 से कम है, दोनों का बेस 1 से कम है तो डिक्रीजिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सेम वैसे ही x इन्फिनिटी को होगा तो ये 0 को होगा इधर, वैसे ही अगर x को इसमें 0 रखेंगे
तो ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। x को 0 रखने पे y 2 है, तो 0, 2 और दूसरा y = 1। ठीक है, तो अब आपको वो वाला इंटरवल लेना है जहाँ पे इसका ग्राफ यानी रेड वाला ग्राफ ग्रीन वाले ग्राफ से नीचे है, यानी y = 1 से नीचे है। तो नीचे कहाँ से कहाँ तक है? इस वाले पॉइंट से इंफिनिटी तक, इस वाले पॉइंट से इंफिनिटी तक जाएंगे तो जो रेड वाला ग्राफ होगा वो 1 के नीचे आ जाएगा। तो यही सॉल्यूशन हो गया इस पॉइंट से इंफिनिटी। और ये पॉइंट तो हम देख ही चुके हैं, कौन सा 2 है, क्योंकि x को 2 रख रहे थे तो इसकी वैल्यू 1 बन रही है। x को 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो x को 2 रखने पे ये वाला पॉइंट एक्चुअल में हो गया 2, 1। तो ये पॉइंट हो गया 2, ये 2।